नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। यूपी पीसीएससी परीक्षा 22 दिसंबर को है और आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे छात्रों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर कितना प्रश्न अटेम्प्ट करना चाहिए और क्या रणनीति होनी चाहिए और कितना कट ऑफ जा सकता है, इसके संबंध में एक वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होगा और आप सबको बता दूं कि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात दोस्तों आपको समझना है कि पिछले वर्षों के कट ऑफ का अगर अध्ययन कीजिए तो पिछले वर्षों में, पिछले चार पांच वर्षों में कट ऑफ जो गई है वो ये मान के चलिए वो 85 से 90 के बीच में रही है, 90-91 के बीच में। लेकिन 2023 की अगर बात करें, यूपी पीसीएस 2023 में जो कि सीटें बहुत कम थी और कट ऑफ जो गई है वो लगभग 94 पॉइंट समथिंग क्वेश्चन गई है। दोस्तों याद रखिएगा, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। अनरिजर्व कैटेगरी में क्वेश्चन है, मार्क्स नहीं है। एक क्वेश्चन बराबर 1.33 मार्क्स है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मैं एक बात सजेस्ट करूंगा कि आप लोग क्या करें, अटेम्प्ट आप लोगों को कम से कम 130 से 135 के बीच में करना चाहिए। देखिए क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा, इसका कारण समझिए। 130 से 135 ही क्यों, सारे क्यों नहीं, 150 क्यों नहीं? क्योंकि देखिए 10 से 15 क्वेश्चन दोस्तों ऐसे आते हैं एग्जाम में जो इतने डिफिकल्ट बनाए जाते हैं कि उसको आप नहीं कितना भी पढ़ लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिएगा, आयोग अपनी सुप्रीमेसी को दिखाता ही है और ऐसे क्वेश्चंस डाल देता है जो जनरली स्टूडेंट के रीच के बाहर के होते हैं। ठीक है, या एकदम एक्सट्रीम यूपीएससी स्टैंडर्ड के होते हैं। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, उसको स्किप कर देना है। तो 10 से 15 क्वेश्चन को तो स्किप कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है, लेकिन बाकी सारे प्रश्न को आपको अटेम्प्ट करके आना है। क्यों अटेम्प्ट करके आना, उसका सिंपल लॉजिक मैं आपको बता दूं। देखिए जैसे आपने 135 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है, आपने जनरली कितना भी अच्छी आपका रिवीजन होगा, तैयारी होगा, 20% के आसपास प्रश्न सबका गलत होता है। तो 20% गलती हो गई। मान लीजिए 135 का 10% 13.5, 20% कितना हो गया, 27 क्वेश्चन। घटा दीजिए 135 में से, 135 में 27 घटाइए, कितना आया, 108 क्वेश्चन आया। लेकिन ये नेट स्कोर नहीं है आपका, इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग अभी आपकी घटानी है। तो 108 127 का 1/3 कितना हो गया, 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन और घटाइए 108 में से, तो कितना हो गया, 99 क्वेश्चन। 99 क्वेश्चन पे दोस्तों आप आ गए। इसका मतलब आप समझिए कट ऑफ पिछले वर्ष की अगर 95 क्वेश्चन भी मान लें तो अनरिजर्व कैटेगरी में आप 99 पे, आप वेल अबव द कट ऑफ हैं और आराम से दोस्तों आप क्या कर पाएंगे, आप मेंस की तैयारी कर पाएंगे 1-2 दिन बाद से ही। और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि प्री का एग्जाम होने और प्री का रिजल्ट आने के बीच में लगभग 40 दिन का समय लग जाता है। और 40 दिन दोस्तों व्यक्ति दिमागी रूप से परेशान रहता है अगर वो बॉर्डर पे रहता है तो, कि हम 2024 का मेंस की तैयारी करें कि 2025 की प्री की तैयारी करें। वो 40 दिन उसके कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज नहीं हो पाते दोस्तों। और तो दोस्तों याद रखिएगा, आप सबको अगर 40 दिनों को यूटिलाइज करना है, इसी वर्ष अगर मेंस को क्लियर करना है, शांत दिमाग से मेंस की तैयारी करनी है और इंटरव्यू भी देना है और 2024 में एक पद आपको सुनिश्चित करना है, तो आपको प्री के एग्जाम और प्री के रिजल्ट आने के बीच के 40 दिनों को यूटिलाइज करने के लिए आपको कम से कम 100+ क्वेश्चन सही करके आना होगा। याद रखिएगा, अगर 100+ क्वेश्चन सही करके नहीं आएंगे तो आप हमेशा वो बॉर्डर लाइन पे रहेंगे और आपका दिमाग डिसाइड नहीं कर पाएगा कि 2025 प्रीलिम्स देना है कि 2024 का मेंस देना है। क्या ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों? जो मैंने आपको बताया, तो मैंने आपको बस यही बताया कि आपको जो अटेम्प्ट करके आना है वो कम से कम 130 से 135 के बीच में अटेम्प्ट कीजिएगा। 10-15 क्वेश्चन स्किप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो सब करते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन 130 से 135 अटेम्प्ट कीजिएगा। अदरवाइज अगर आप कम अटेम्प्ट करते हैं, जैसे आप 120 ही अटेम्प्ट करते हैं, तो देखिए क्या होगा। मान लीजिए 20% गलत हो गए तो 12 दूनी 24 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 96 क्वेश्चन पे आप आ गए। अब 24 क्वेश्चन गलत हुए, 96 पे आप आ गए। अब 24 का 1/3 8 और घटाइए, 8 और घटाइए दोस्तों, तो 96 - 8 88 क्वेश्चन। आप 88 क्वेश्चन पे आ गए, आप बॉर्डर लाइन पे आ गए दोस्तों। और अब आप प्री का रिजल्ट जब तक नहीं आता, 40 दिन जब तक नहीं बीत जाएंगे, तब तक आपका दिमाग शांत नहीं होगा और आप मेंस की शांत दिमाग से तैयारी नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और ना ही यही डिसाइड कर पाएंगे कि आप 2024 की प्री की तैयारी करें। समझ में आ गई बात? इसीलिए आपको अटेम्प्ट कितना करना है, अटेम्प्ट आपको 130 से 135 के बीच में करना है और आपको 100+ क्वेश्चन सही करने का टारगेट रखना है। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो ये वीडियो इसीलिए था कि आप लोगों को कितना अटेम्प्ट करें, और इसकी नेक्स्ट वीडियो दोस्तों मैं आपको अभी रात तक दूंगा या कल सुबह तक, जिसमें आपको असर्शन रीजन वाले प्रश्न या मल्टीपल स्टेटमेंट वाले कैसे आपको सॉल्व करने हैं, इसके लिए अप्रोच बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।